नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श यादव। आज की जो सच्ची घटना है वो गाज़ियाबाद के खेड़ा जो मोहल्ला है उस मोहल्ले से सामने निकल के आ रही है। तो आज की सच्ची घटना में हम बात करेंगे किस तरह से जो है एक भांजी के साथ में उसके बुजुर्ग मामा के साथ में जो है संबंध बनाती है, और संबंध बनाने के साथ जो अपने संबंधों को छुपाने के लिए जो है अपने ही पति को रास्ते से हटवा देती है। तो आज की जो सच्ची घटना है ये गाज़ियाबाद जो शहर है, गाज़ियाबाद के शहर में जो खेड़ा का जो मोहल्ला है जो इंद्रप्रस्थ में आता है। तो इसकी आज हम सच्ची घटना आपके लोगों के सामने लेकर आए। तो वो वीडियो में आगे आपको इस पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। जिस तरह से जो जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं उनको लेकर हम आपको इस कहानी के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और इसी तरह की घटनाओं को जानने के लिए जो है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक 28 वर्ष का युवक होता है जो पूर्णिया का रहने वाला होता है। पूर्णिया जो बिहार का एक ज़िला है उस ज़िले का रहने वाला होता है। और वो जो है अपनी पत्नी के साथ में जो है गाज़ियाबाद में आकर जो है खेड़ा मोहल्ला होता है उस मोहल्ले में जो है वह रहने लगता है। हालांकि जिस मकान में वो रहता है वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसके दूर के जो हैं रिश्तेदार होते हैं, जो उसे उसके जो मामा लगते हैं उनके यहाँ पर जो है उस मकान में रहता है। और जो उसकी जो पत्नी जो होती है उसके साथ में जो है वो युवक जो होता है अपनी पत्नी के साथ में अब उसी लड़की के मामा के यहाँ पर जो है कमरे में रहने लगता है। जब युवक उसी लड़की के अपनी पत्नी के साथ में मामा के कमरे में रहने लगता है, और जब युवक वहाँ से, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उसके दूर के मामा लगता था, और जो मामा लगता था जिसका नाम जो है राजू मिस्त्री बताया जा रहा है, और हम आपको राजू मिस्त्री के बारे में बताएं तो उसकी जो पत्नी थी लगभग 10 वर्ष पहले जो है वो मर चुकी थी। और वो कभी जो है पहले जो है वो मिस्त्री का काम भी करता था, लेकिन जब से उसकी पत्नी ख़त्म हो गई उसके बाद जो है उसका मन जो है अपने काम में नहीं लगा, और काम में मन ना लगा तो वो उसका जो मकान था उसमें 7-8 कमरे थे, जिसमें सभी कमरों में जो है उसके किराएदार रहते थे। 1-2 कमरे जो थे वो उसने उसके परिवार के लिए, जहाँ पर उसके लड़का और उसकी पत्नी और उनके साथ में जो है राजू मिस्त्री रहता था। और उन्हीं कमरों में से एक कमरा जो है उसने अपनी दूध की भांजी जो है उसे दे रखा था। और दूध की भांजी को देने के साथ ही साथ जो है जब जो वो युवक होता है जब वह नौकरी करने चला जाता है तो जो उसकी पत्नी जो होती है वो उसी 80 साल लगभग 50 से 60 साल का जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसके साथ में जो है अपनी भोग वासना के जो क्रियाकलाप हैं वो क्रियाकलाप करती है। और धीरे धीरे जो है उसके जो संबंध है वो गहराते चले गए, और वो अपने मामा के साथ में ही जो है नाजायज़ संबंध बनाने लगी। एक दिन जब उसका पति बाहर काम से गया था तभी अचानक से वह किसी काम के लिए वापस आता है। तो दिन में ही वह जो है अपनी पत्नी को उसके मामा के साथ में जो लगभग बुजुर्ग था, लगभग 50-60 साल का था, उसके साथ में जो है गलत अवस्था में देख लेता। उसके बाद जो है वह उसका विरोध भी करता है। विरोध करने के बाद जो है वह अपनी पत्नी को समझाता कि तुम जो है इस तरह के जो कार्य है वो नहीं कर सकती, ये हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, इनके साथ में इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके पति ने जब उसे पकड़ लिया उसके बाद जो है उसने अपने मामा से मिलना जुलना कम कर दिया। उसके बाद जो है उसका मामा जो है उसे लत लग चुकी थी इस तरह के कार्यों की। तो जब उसकी भांजी ने उससे आना जाना कम कर दिया तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उससे मिलने का जो है विचार लगाने लगा कि क्या किया जाए कि जो है उसके साथ में मिला जा सके। लेकिन धीरे धीरे जो है उसके दिमाग में जो है समय बीतता गया। लगभग जनवरी के माह में जो है उसके पति को उसके अवैध संबंध के बारे में पता चल जाता है। और जब से 2 जनवरी में जब पता चलता तो धीरे धीरे समय बीतता। उसके बाद जो है मार्च के महीने में जो उसका मामा जो होता है वो उसे पास के ही एक जो पार्क होता है उस पार्क में बुलाता है। और उस पार्क में बुलाने के साथ ही साथ जो है जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उस जानकारी की बात करें तो जो पास में जो पार्क होता है वहाँ पर उसे बुला लेता है। और बुलाने के बाद जो है उसे शराब पिलाता है। और शराब पिलाने के बाद जो है उसे वहीं पर जब वो शराब के नशे में हो जाता है उसके ऊपर जो है पत्थर मार के उसके बाद उसका हमला कर देता है, और जो है उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। समय जो है जब उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता उसके बाद उसने जो योजना बनाई थी कि जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके मैं मेरी भांजी के साथ में जो है शादी कर लूँगा और किसी को जो है कानो कान जो है खबर नहीं होगी। लेकिन जो है पुलिस को जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली, और जब पुलिस को जानकारी जब उसका पति जो है जो उसकी भांजी जो थी
उसी ने पुलिस में जाके थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका जो पति है वो पिछली 1 दिन से जो है गायब है और उसका जो फ़ोन है वो कभी भी बंद नहीं जा रहा था, इस बार जो है उसका फ़ोन बंद जा रहा है। तो पुलिस जो है उसकी जो शिकायत होती है उसे दर्ज कर लेती है। उसी हम आपको बताएं कुछ समय बाद ही जो है एक फ़ोन आता है पुलिस के पास में, और फ़ोन आने के बाद जो है पुलिस को बताया जाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब वह उस लाश को, डेड बॉडी को लेती है और अपने संज्ञान में लेती है, उसके बाद जो है उसकी जो तस्वीरें होती हैं वो जब जो उस लड़के की जो पत्नी होती है जिसने थाने में तहरीर दी होती है गुमशुदगी की, जब वह उसे दिखाई जाती है तो वो वहीं पर जिस कुर्सी पर बैठी होती है वहीं पर जो है ज़मीन में गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो उसके ऊपर पानी डाला जाता है और पानी डालने के बाद जब उसे होश आता तब वह इस बात को मानती है कि ये मेरे पति हैं। और उसके बाद जो है पुलिस जो है उसके जो मामा होते हैं उन पर पहले तो उसका शक नहीं जाता, लेकिन जब उसका मोबाइल जो है चेक किया गया, जब उस युवक का जो स्विच ऑफ था तो उसमें लास्ट कॉल जो थी वो उसी मामा के पास उसने की थी। तो उसके बाद जब मामा को वह पुलिस जो है अपने पास बुलाती है पूछताछ करने के लिए, तभी जो है मामा जो है वो हकबका जाता है। हकबकाने का मतलब जो है वो बेचैन हो जाता है, उसके शरीर से जो है पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। तो जो पुलिस होती है वो समझ जाती है कि इसने कुछ ना कुछ गुनाह ज़रूर किया है। उसके बाद जो है पुलिस सख्ती के साथ उसके साथ में पेश आती है। और जो उसका जो मामा होता है जो जिसका नाम राजू मिस्त्री था, जैसा कि हमने बताया भी था, जिसके साथ में ही उसकी अपनी जो भांजी जो युवक जो मर गया था उसकी पत्नी के साथ में नाजायज़ संबंध थे, जब वह उसके बारे में फिर पुलिस जो है एक एक करके सारी बातें जो है वो पूछ लेती है और सारी बातें जो है राजू मिस्त्री जो होता है वो सब बता देता है। उसने फिर बताया कि पिछले 2 महीने से जो है उसने किराया भी नहीं दिया था और किराया ना देने के साथ ही साथ जो है मैं उसकी जो पत्नी थी उसके साथ में शादी विवाह करने के जो है सपने देख रहा था। लेकिन अब जो है जब पुलिस को ये सब बातें पता चली उसके बाद पुलिस ने उनसे कहा कि अब तुम्हारा जो जीवन है वो जेल में कटेगा। और उसके बाद जो है इस कहानी में के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जागरूक करना है, जिससे कि आप लोग जो इस तरह की जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से बच सकें। क्योंकि लगातार जो है समाज में अवैध संबंध को लेकर लगातार घटनाएं हो रही हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक ये घटना जो है सच्ची घटना है गाज़ियाबाद शहर की, जो आज वीडियो के माध्यम से हमने आपके बीच में रखी है। तो आप लोग जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और किस ज़िले से आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताएँ, जिससे कि अगली वीडियो में जो है हम आपका नाम ले सकें और हमारा जो जोश है और उत्साह जो है वो बढ़ सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।